गाइस, कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छी होंगे। आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ कि यदि आप एनसीसी लेना चाहते हैं, आप अपने यदि स्टूडेंट हैं तो आप लेना चाहते हैं, यदि पेरेंट्स देख रहे हैं, यदि पेरेंट्स अपने बच्चों को एनसीसी दिलवाना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगी कि जो एनसीसी है वो एक फौज की ट्रेनिंग है। तो सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ेगा, परंतु आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि जो एनसीसी है वो पूरा आर्मी का जैसा ट्रेनिंग होता है तीनों विंग्स में, तो उसी तरह इसमें भी होगा। आपके एनसीसी में पूरी फुल ट्रेनिंग उसी तरह होती है। तो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप फिजिकल स्ट्रॉन्ग हो कि नहीं, आप फिजिकल ट्रेनिंग कर सकते हो या नहीं। तो इसके लिए यदि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद फिर आप एनसीसी में जा सकते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि यदि आप स्कूल लेवल पर एनसीसी लेना चाहते हैं तो आपका जो एज ग्रुप है वो 13+ होना चाहिए। वैसे जो आप एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको क्लास 8 में मिल जाता है, परंतु जो एनसीसी की ट्रेनिंग होती है 2 साल की होती है स्कूल लेवल पर। तो यदि आपने 9th में एडमिशन लेंगे तो जो 10th की सर्टिफिकेट आपकी आएगी बोर्ड की, तो हम लोग जब आपका रोल नंबर आता है उस समय हम लोग अब आपका एनसीसी के थ्रू आपका जो एनसीसी का ग्रेड होता है, जो एनसीसी के मार्क्स होते हैं वो आपके 10th की अंक सूची में आ जाते हैं। तो उससे आपको जब भी आप किसी जॉब में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, काउंसलिंग में जाते हैं, तो 10th के अंक सूची में आपका जो एनसीसी होता है उसके जो ग्रेड हैं वो उसमें 10th की मार्कशीट में रहते हैं, जो कि आपको बेनिफिट देते हैं। अब इसके लिए एज ग्रुप क्या चाहिए? यदि आप एनसीसी ए सर्टिफिकेट का एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एज ग्रुप 13+ होना चाहिए और क्लास 9th होना चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या होगा? यदि आप एनसीसी लेना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास जहाँ भी आप हैं वहाँ अपने आसपास की स्कूलों में सर्च करना होगा कि एनसीसी कहाँ पर है। यदि वहाँ पर है तो आप वहाँ के एनसीसी अधिकारी से जाके बात करें और उनसे संपर्क करें, ताकि आप वहाँ पे मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट किस दिन होगा उसके बारे में बात कर सकें और आप अभी से रनिंग वगैरह अपना स्टार्ट कर दें। और इस तरह से आप एनसीसी ए सर्टिफिकेट में भाग ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप कॉलेज लेवल पर एनसीसी लेना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के कॉलेज में सर्च करें, अपने आसपास के कॉलेज में सर्च करें और वहाँ पर जाके पता करें किस कॉलेज में एनसीसी है, और यदि वहाँ पे है तो वहाँ के आप एनसीसी अधिकारी से बात करें और वहाँ पे फिजिकल टेस्ट कब है वो उस डेट को कंफर्म करें और वहाँ पे फिजिकल टेस्ट पे इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, देन आपका एनसीसी में एडमिशन हो जाएगा। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, मतलब पूछने के लिए कि यदि आपने ए सर्टिफिकेट नहीं किया स्कूल लेवल पे, यदि आपने एनसीसी नहीं किया तो क्या कॉलेज लेवल पे आपको मिल सकती है? तो हाँ, मिल सकती है, क्योंकि हो सकता है आपके स्कूल टाइम में आपके स्कूल पे ना रही हो एनसीसी, आप नहीं ले पाए हो, तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखिए। यदि आप विदाउट ए सर्टिफिकेट एनसीसी बी में एडमिशन अपना करवाएंगे तो आपका फिजिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा। तो कुछ बच्चे जो ए सर्टिफिकेट के होते हैं वो अब्सेंट हो जाते हैं, तो उनकी जगह पे आपको लिया जा सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो कि यदि आपने ए सर्टिफिकेट नहीं किया एनसीसी का तो आपका बी सर्टिफिकेट में एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यदि आप फिजिकली फिट हैं तो आपका एडमिशन बी सर्टिफिकेट में डायरेक्ट भी हो सकता है, परंतु यदि आपने बी सर्टिफिकेट नहीं किया तो सी सर्टिफिकेट में आपका एडमिशन नहीं हो सकता। इसलिए यदि आप एनसीसी लेना चाहते हैं तो आप फिजिकली फिट होइए, मेंटली स्ट्रांग बनिए, तभी आप एनसीसी ले सकते हैं। एनसीसी के फ़ायदे बहुत हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए हैं, आप जाके सर्च करें। जय हिंद।